दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्वर का जो कंज़प्शन है क्या वो फंडामेंटल राइट है या नहीं। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और उस ऑर्डर को गुजरात हाई कोर्ट ने अभी उसमें स्टे लगा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं बाकी हाई कोर्ट ने लिक्वर के कंज़प्शन पर जो बैन लगाया है या नहीं लगाया है, तो क्या पॉलिसी अपनाई है। इसमें इस पिटीशन में बोला गया कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसको कहीं न कहीं लिक्वर बैन इन्फ्रिंज करता है, वायलेट करता है। हर व्यक्ति के पास राइट टू लाइफ़ है, राइट टू चॉइस है, राइट ऑफ इंडिविजुअल है, हर चीज़ है, खाने-पीने का अधिकार है। तो गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों को बताए कि लोग क्या खाएँ, क्या पिएँ। अब इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण 1950 का एक ऑर्डर है। केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा, जिसमें पहले क्या था कि जो बॉम्बे था उसमें कुछ पार्ट गुजरात का, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी, स्टेट ऑफ बॉम्बे, तो उसने एक लॉ लाया था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, जिसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 13 ये कहता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ सेल, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन ऑफ लिक्वर विद इन द स्टेट, आपको ये प्रोहिबिट करेगा। मीन्स आप मैन्युफैक्चर, कंजप्शन या सेल लिक्वर का, शराब का नहीं कर सकते। तो जब इसी तरह गुजरात स्टेट बना तो उसने भी इसी लॉ को इम्प्लीमेंट किया और लिक्वर को बैन कर दिया। तो इस पे पिटिशनर के द्वारा कहा गया कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को निगेट करता है। जो सेक्शन 12 है और सेक्शन 13 है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है। तो इस पे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने इस पे ये कहा कि जो सेक्शन 12 है और सेक्शन 13 है वो इनवैलिड किसी भी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 और 13 बैन किस चीज़ पे लगाता है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजप्शन करते हो तब। वैसे वो बैन मेडिसिनल पर्पज़ में नहीं लगाता है और कॉमर्शियल पर्पज़ में भी बैन नहीं होता है। तो इसलिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि स्टेट की ही फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो स्टेट में पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करके रखे, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इसलिए स्टेट के पास ये राइट है कि वो लिक्वर पर कानून बना सकती है। अब इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देख लीजिए, चाहे डीपीएसपी हो चाहे किसी तरीके से, तो स्टेट के पास ये फुल राइट है कि वो लिक्वर पे कानून बनाए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिस केस का नाम है खोडाया डिस्टिलरीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ बातें कही थी इसमें, नो राइट टू कैरी ए ट्रेड विच इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मीन्स ऐसा ट्रेड, आप कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं कर सकते जो हेल्थ को इंजूरियस करे। वैसे तो आर्टिकल 19 व सबसेक्शन जी में ये कहा गया है कि आप ऐसा ट्रेड और कॉमर्स कर सकते हो जो कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ है कि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन यदि वो सोसाइटी के हेल्थ को और लोगों को इफ़ेक्ट करे तो ऐसे बिजनेस को आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आर्टिकल 47 डीपीएसपी ये भी बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिज इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। तो इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी का भी सहायता गवर्नमेंट ले सकती है। तो वही है कि इसमें पिटिशनर बार बार कहते रहे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है और कोर्ट इसमें कहती गई कि ये डिस्टिंक्शन है। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट की अब बात करते हैं। क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट जो थी उसने 2014 में एक आबकारी पॉलिसी लाई थी, जिसमें ये कहा था कि 2 स्टार और 3 स्टार होटल जो हैं वहाँ पे लिक्वर बैन रहेगी और 4 स्टार और 5 स्टार में लिक्वर क्या सर्व की जाएगी। अब ऐसा उसने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि 4 स्टार 5 स्टार में बहुत अच्छे रेप्यूटेड घर के लोग आते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ होती है, उनके पास गार्ड्स होते हैं, पुलिसमैन्स होते हैं और उनकी जो शराब होती है वो बहुत महंगी होती है, तो वो इतना जल्दी ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है। और 2 स्टार 3 स्टार में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया, इस बात को सही ठहराया और कहा कि सही है, यदि सही प्रिकॉशन रखा गया तो 4 स्टार और 5 स्टार होटल में परमिशन दी जा सकती है, लेकिन एसेंशियल प्रिकॉशन रखने के बाद ही। अब बिहार ने भी इसको 2016 में, बिहार ने भी 5 अप्रैल 2016 में बिहार ने भी अपने स्टेट में, बिहार स्टेट में लिक्वर को बैन कर दिया। लेकिन पटना जो है, पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ का विरोध किया। उसने कहा, पटना हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने कहा कि जो गुजरात स्टेट ने 2016 में लिक्वर को बैन किया, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और इन्फ्रिंज करता है। यहाँ पे क्या कहा गया कि आप देखिए, यदि कोई इंसान अपने घर के अंदर शराब पी रहा है
अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो राइट टू प्राइवेसी के अंदर है, आप उस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उस पर बैन नहीं लगा सकते। अब फिर पर्सनल राइट एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, इसको ये भी वायलेट हो रहा है। इनइक्वालिटी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो रहा है। तो पटना हाई कोर्ट ने ये बातें कही। तो अब यहाँ पे पटना हाई कोर्ट जो है उसने बिहार गवर्नमेंट के इस चीज़ को 2016 के जो उसने ऑर्डर निकाला उसके विरोध में उसने कहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बात को इनकार करने मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि लिक्वर जो है वो स्टेट के अंदर आता है और सेंटर। तो यहाँ पे जो भी अधिकार है स्टेट अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमा फेसी पब्लिक हेल्थ की लाइबिलिटी जो होती है स्टेट के ऊपर ही जाती है। तो यहाँ पे यही बात आप समय पे देख लीजिए, जब कोरोना पैंडेमिक था तो उस समय भी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्सेसिव टैक्स अल्कोहल्स पे लगा दिया था। तो ये उनके ऊपर है, इस पे कोई उनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनकी हेल्थ का ध्यान रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो उस पर लॉ बनाने का भी काम किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट को दिया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। अब इस पे गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है। तो आपके क्या मत है? आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम द माई साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।